वैसे तो माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 कथाएं अधिक प्रचलित हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है प्रथम कथा। मान्यता के अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की पत्नी से प्रसन्न होकर उसकी जान बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। तो चलिए सुनाते हैं आपको कथा। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानी और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया गया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में उनके अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण करना चाहता हूँ और मधुरापान करना चाहता हूँ। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़कर अपनी बात मानने को कहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ने लगी। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केस भी धोए थे। आज ये पवित्र जल धारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस माँ शक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गयी। यह गुफा आज भी आदि कुमारी गर्भ जून के नाम से जानी जाती है। कि वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वो नहीं माना। माता गुफा के अंदर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निहार होने लगे, तब माता वैष्णवी ने माँ काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल।